दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना शुरू हो चुका है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद मौजूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कॉकरोचों का प्रदर्शन आपने देखा, लेकिन अब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो खुद मैदान में उतर गए हैं। संसद के दोनों सदन आज स्थगित रहे। इसके बाद आपने देखा कि राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हैं अस्पताल, उन घायलों से मुलाकात करते हैं। इससे पहले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक होती है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम सांसद पैदल निकल पड़ते हैं। पैदल मार्च करते हुए वो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से कुछ दूरी पर ये लोग हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और वहीं पर ये धरने पर बैठ गए हैं। सड़क पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठ गए हैं और ये धरना शुरू हो गया है। ये धरना इस बात के लिए है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उनका इस्तीफा लिया जाए, ये मांग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद में सबसे बड़ा चेहरा है विपक्ष का, और राहुल गांधी जम गए हैं सड़क पर। उनके साथ प्रियंका गांधी हैं और सीधे सीधे सरकार से मांग की जा रही है कि इस्तीफा लिया जाए धर्मेंद्र प्रधान का। उनके इस्तीफे की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। आप ये देख रही हैं कि राहुल गांधी लगातार, चाहे कोटा में देखें, देहरादून में देखें, वो छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में छात्र पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी को सुन रहे हैं। और अब संसद में मॉनसून सत्र का यह दूसरा दिन है। पहले दिन आपने देखा कि पूरे दिन प्रदर्शन होता रहा, संसद उसके वजह से स्थगित रही। दूसरे दिन जब संसद शुरू हुई तब भी कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और अब बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। लेकिन इस बीच आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम चेहरे, तमाम सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं जब विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो इस मांग के साथ खड़े हो गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ले। लेकिन जब ये सरकार नहीं सुन रही थी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद धरने पर बैठ गए हैं, मांग कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि चंद्रशेखर, जो आजाद समाज पार्टी के सांसद है, वो भी देर रात तक, उनका तो पूरी रात धरना चला, वो अकेले बैठे रहे धरने पर और वो भी यही मांग दोहराते रहे। जब संसद का दूसरा दिन था, आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन, जब संसद के सत्र की शुरुआत होती है तो संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो संसद परिसर में नारेबाजी कर रहे थे। उनको नारेबाजी करने से रोका गया तो वो भी नाराज हो गए। और अब ये सबसे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। देखिए, अब आप ये मानकर चलिए कि ये जो प्रदर्शन है, जो कॉकरोचों का प्रदर्शन चल रहा था, अब ये और बड़ा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का इस मांग के साथ धरने पर बैठ जाना, नेता प्रतिपक्ष है आज की तारीख में, और राहुल गांधी जब धरने पर बैठे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि इस सरकार के लिए स्थिति खराब होने वाली है। सरकार के लिए जो चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कॉकरोचों का प्रदर्शन है, एक तरफ कॉकरोच प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा, सुबह की तस्वीरें देखी, जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर जब राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन यानी आप ये कह सकती हैं कि चौतरफा मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। चौतरफा हमले हो रहे हैं और मांग सीधे सीधे एक है। चाहे राहुल गांधी की आप बात कर लें, चाहे आप बात कर लें जो कॉकरोचों का प्रदर्शन है, सीजेपी की बात कर लें, सोनम वांगचुक की बात कर लें, अभिजीत दीपके की बात कर लें, वो सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और बात को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार क्यों नहीं ले पा रही है। जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी परेशानी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में, सरकार को ऐसा लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया तो यह मैसेज चला जाएगा कि सरकार से कहीं ना कहीं गलती हुई और इसी वजह से यह इस्तीफा लिया गया। दूसरा, सरकार यह नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती कि आंदोलनों के आगे मोदी सरकार झुकती है। इससे पहले आपने किसानों का भी आंदोलन देखा है। यह मैसेज, यह नैरेटिव सरकार नहीं चाहती कि यह नैरेटिव बन जाए कि आंदोलन प्रदर्शन होगा और सरकार झुक जाएगी। आपको याद होगा 2015 के आसपास का एक बयान है राजनाथ सिंह का। उनका कहना था कि इस सरकार में, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यानी ये यूपीए नहीं, ये एनडीए सरकार है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और अगर आप
इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जो पूरी 2014 से सरकार चल रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़े इस्तीफे हुए नहीं। अगर आप एक एमजे अकबर के मामले को अलग रख दें तो कोई बहुत बड़ा इस्तीफा नहीं हुआ है। सुरेश प्रभु का था, उनका मंत्रालय पहले बदल दिया गया था। अब यह सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, और अगर इस्तीफा हो जाता है, जो क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सड़क पर बैठे हैं, अगर इस्तीफा हो जाता है तो ये एक दबाव बनेगा सरकार के ऊपर, और ये समझ आ जाएगा कि विपक्ष ने दबाव बना दिया, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। दबाव में सरकार है, इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं, दबाव में सरकार। अगर दबाव में ना होते तो जेपी नड्डा कॉकरोचों से मुलाकात ना करते, घायलों से मिलने के लिए अस्पताल ना जाते, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की मुलाकात ना होती। दबाव बन चुका है, प्रेशर बन चुका है, और अब उस प्रेशर को कई गुना बढ़ा दिया है राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। जो ये लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी खड़े हैं, नारेबाजी हो रही है, वहां पर तमाम विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब जो कुछ इसमें होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी बैठे हैं धरने पर, जब राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं तो यह प्रदर्शन और बड़ा होगा। और अभी तक सरकार को जो लग रहा था कि क्या इस प्रदर्शन का असर देश के बाकी हिस्सों तक जा रहा है, या फिर यह सिर्फ जंतर मंतर तक सिमटा हुआ है, तो अब यहां से दिल्ली से जो मैसेज जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का बैठना, डिंपल यादव का जिस तरीके से बैरिकेडिंग चढ़ना, प्रदर्शन करना, वो ये बताता है कि विपक्ष अब एकजुट होकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, और इस पर अब विपक्ष कम से कम पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का सड़क पर बैठना, ये बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। गौरी, बिल्कुल, देखिए दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी जमीन पर बैठी हुई हैं, डटी हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो के नारे लग रहे हैं। कई लोगों को पुलिस वहां से हटाने की भी कोशिश कर रही है। झड़प की भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी जब आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने उन बच्चों से मुलाकात करी जो कि बीते दिनों जो प्रदर्शन में बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसमें घायल हुए, और इसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा पोस्ट भी किया। संसद में भी यही आवाज उठाई कि हम जो है बच्चों की आवाज को उठाएंगे, और धर्मेंद्र प्रधान जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही क्या बनती है, सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, इसकी मांग को भी उठाएंगे। और अब जो तस्वीरें हैं वो आ चुकी हैं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर बैठ चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।